बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। सत्साई भाई और बहनों, दया परमपिता परमेश्वर सारी सृष्टि के रचनहार सतगुरु रामपाल जी भगवान की, जिनके विशेष आशीर्वाद से, जिनके कृपा दृष्टि से, दया दृष्टि से आप और हम सभी साध संगति से जुड़े हुए सत्सेवक भाई बहन निरंतर परमेश्वर जी के भक्ति मार्ग पर ज्ञान को आधार बनाकर दृढ़ता के साथ आगे बढ़ रहे हैं। इस कलयुग की बिचली पीढ़ी में साक्षात धरती पर प्रकट पूर्ण ब्रह्म परमात्मा सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के विशेष आशीर्वाद के बिना ऐसा बिल्कुल भी संभव नहीं हो सकता था। ये परमेश्वर की विशेष दया जो मालिक ने अपनी शरण में लिया, और शरण में लेने के बाद परमेश्वर ने हमें साध संगति का मौका दिया, क्योंकि परमात्मा कहते हैं कि साध संगति हरि भक्ति बिन कोई न उतरे पार, और निर्मल आदि अनादि है गंदा सब संसार। साध संगति से भेद जो पाया, परमेश्वर सतगुरु रामपाल जी ने सफल बनाया। आज गुरुदेव भगवान का विशेष आशीर्वाद और साध संगति की बदौलत ही हम पूर्ण ब्रह्म परमेश्वर, जो असंख्य ब्रह्मांडों का स्वामी है, जो निर्गुण रूप में सतलोक में बैठकर सभी का भरण पोषण करता है, वह परमेश्वर स्वयं धरती पर संत रामपाल जी के रूप में प्रकट है, जिनको हम आज पहचान पाए, जान पाए। तो भाई और बहनों, अब इतनी बड़ी मेहर गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे ऊपर कर दी है, तो हमने भी किसी भी प्रकार से कोई भी कसर इस भक्ति मार्ग में, भक्ति को लेकर, मर्यादाओं को लेकर, गुरुदेव के प्रति भाव और श्रद्धा को लेकर नहीं रखनी है। तो भाई और बहनों, यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ के ऊपर हम आगे बढ़ें, उससे पहले गुरुदेव भगवान से विनती करेंगे, आशीर्वाद लेंगे, ताकि परमेश्वर हमें सद्बुद्धि बख्शे और उनके कर कमलों से रचित यथार्थ भक्ति बोध के अनुवाद को हम समझ सकें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी की जय हो। परमपिता परमात्मा सारी सृष्टि के रचनहार, कुल मालिक, असंख्य ब्रह्मांडों के स्वामी, जगत गुरु, तीनों लोकों में प्रवेश करके सबका भरण पोषण करने वाले राजाधिराज, आत्माधार, नाथों के नाथ, देवों के देव, महादेव, सर्वेश्वर, महेश्वर, मृत्युंजय, अजरो अमर, आदि अनादि, सनातनी प्रभु, जगत पिता जगदीश्वर, श्री श्री 1008 की उपाधि के वास्तविक अधिकारी, अकाल मूर्ति, शब्द स्वरूपी राम, वासुदेव, सर्वगतम ब्रह्म, परम पूजे, प्रथम पूजे, परम संत, परम पुरुष, परम धनी, परम दयालु, सत्य कबीर, हक्का कबीर, कबीर, अल्लाह अकबर, बाखबर, अल्लाह ताला, जगत के तारणहार, जगत के मुक्तिदाता, जगत के जगन्नाथ, हारे के सहारे, हिंदुओं के राम, मुसलमानों के अल्लाह, सिखों के वाहिगुरु, ईसाइयों के मसीह, दया के सागर दया निधि, करुणा के सागर करुणा निधि, स्वयंभू परिभू, संकट मोचन, कष्ट हरण, मंगल करण, दुख भंजन, अविगत कबीर, निर्विकार निर्विषम परमात्मा, अलय अलेख सतगुरु, आदि अनादि सतगुरु, असली मर्यादा पुरुषोत्तम, असली राम, असली कृष्ण, असली घनश्याम, असली मुरारी, राजाओं के राजा, महाराजाओं के महाराजा, शहंशाहों के शहंशाह, सम्राटों के सम्राट, भगवानों के भगवान, अल्लाहों के अल्लाह, प्रभुओं के प्रभु, मसीहाओं के मसीह, सच्चे वाहिगुरु, बाबाओं के बाबा, पीरों के पीर, सेठों के सेठ, जगत सेठ, सावड़सा सेठ, सर्वगुण संपन्न, अनंत कोटि कलाओं के स्वामी, अनंत कोटि ब्रह्मांडों के नायक, योगियों में महायोगी, ध्यानियों में महाध्यानी, सिद्धों में परम सिद्ध, ज्ञानियों में तत्वज्ञानी, ब्रह्म ज्ञानी, महाज्ञानी, परम ज्ञानी, सर्वश्रेष्ठ ज्ञानी, विज्ञानी, युवा कबीर, समरथ कबीर, असमवात, अमित ओझा, सच्चे रहनुमा करीम अल्लाह, सुभान अल्लाह, दुनिया के अंतिम पैगंबर। 8 सितंबर 1951 से गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा, भारतवर्ष की पावन भूमि पे प्रकट रियल कल की भगवान श्री नारायण साकार हरि श्री बाबा साहेब संत शिरोमणि सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के चरण कमल में साध संगति से जुड़े हुए देश विदेश से हम सभी सत्सेवक भाई बहनों का अनंत कोटि दंडवत प्रणाम। तो भाई और बहनों, यथार्थ भक्ति बोध के सरलार्थ में गुरुदेव भगवान के विशेष आशीर्वाद से, उनकी रजा से हम काफ़ी आगे पहुंच चुके हैं, और आज हम चर्चा करेंगे इन वाणियों के माध्यम से परमेश्वर के सतलोक के विषय में। सतलोक में परमेश्वर जी का कैसा रूप है, कैसी उनकी आभा है, और सतलोक में कैसे कैसे ठाट बाट हैं, सतलोक कितना विशाल है, सतलोक में कैसे कैसे आनंद हैं, ये सारा वर्णन आगे इन वाणियों में किया हुआ है। तो गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से, उनके कर कमलों से लिखित इस पुस्तक को पढ़ने मात्र से भी हम बहुत से पुण्य के भागी मिलते हैं। इसलिए हमने बहुत ही ध्यान से इन चीज़ों को पढ़ना चाहिए, देखना चाहिए,
क्योंकि हम इस वीडियो को देखकर रात को सो जाएंगे, कोई बड़ी बात नहीं है, लेकिन भाई और बहनों, आत्मा को परमात्मा ने जितना रिचार्ज करना था परमेश्वर ने उतना रिचार्ज उसको जो है वो कर दिया है। जैसे आपके मोबाइल में बैटरी होती है और आपने मोबाइल को चार्जिंग पे लगा दिया, आपका मोबाइल चार्ज हो गया 50%, और किसी कारण से आपका मोबाइल टूट गया, और जब आप बैटरी को निकालेंगे और दूसरे मोबाइल में डालेंगे तो बैटरी 50% ही चार्ज दिखाएगी। तो मोबाइल है शरीर और बैटरी है आत्मा। तो आत्मा को परमात्मा इस प्रकार से हर युग में धीरे 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 रिचार्ज करते हुए, बहुत सारे हमारे को मानव शरीर देते हुए, उन मानव शरीरों के माध्यम से अपनी आत्मा को परमात्मा भक्ति से रिचार्ज करते 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 यहाँ तक लेके आए हैं। और अब गुरुदेव भगवान के सत्संग सुनकर, उनसे आशीर्वाद लेकर, उनके मंत्र करके, उनकी आरतियां करके आत्मा निरंतर चार्ज होती रहती है। और बीच बीच में परमात्मा साध संगतियों के माध्यम से भी अपनी आत्मा को रिचार्ज करते रहते हैं। तो जितना हम परमेश्वर की महिमा को पढ़ेंगे सुनेंगे उतनी ही आत्मा हमारी रिचार्ज होती चली जाएगी। तो अब हम आगे चलते हैं सरलार्थ पर। वाणी। काल इंद्री कुर्बान कादर अविगत मूर्ति खूब है, छत्र सवेत विशाल लोचन गलता ना महबूब है। ये सतलोक में परमेश्वर जी की महिमा का वर्णन किया गया है। परमेश्वर को कालिंद्री कहा गया है। कालिंद्री का क्या अर्थ होता है? परमेश्वर कहते हैं, जिस प्रकार इस काल के 21 ब्रह्मांड में काल के आगे जितनी औकात एक इंद्र की होती है, उसी प्रकार सतलोक में यहाँ का जो ब्रह्म है, इस जैसे वहाँ पे करोड़ों इंद्र हैं, करोड़ों। यानी यहाँ 21 ब्रह्मांड में काल जितना शक्ति युक्त है, ऐसे ऐसे तो ना जाने अरबों खरबों शंखों इंद्र उस परमेश्वर के दरबार में उसकी शोभा बढ़ाते हैं। तो क्या कहा परमेश्वर ने? काल इंद्री कुर्बान कादर अवगत मूर्ति खूब है, और छत्र सवेत विशाल लोचन। परमेश्वर जी के शीश पर सवेत छत्र है, और जो सवेत छत्र गुरुदेव के सिंहासन के ऊपर है, उनके शीश के ऊपर है। सतलोक में एक सत्संग में गुरुदेव ने बताया कि इस पृथ्वी से भी कई गुना बड़ा वो छत्र सतलोक में परमात्मा के शीश के ऊपर है। सवेत छत्र विशाल लोचन, यानी परमेश्वर के विशाल नेत्र हैं, और गलताना महबूब है। काल इंद्री का अर्थ है कि परमेश्वर कबीर जी के लिए काल अर्थात 21 ब्रह्मांड के स्वामी ब्रह्म जैसे तो इंद्र जैसे हैं। जैसे काल लोक में एक ब्रह्मांड में एक इंद्र का लोक है, जिसके अधीन 33 करोड़ देवी देवता हैं। इंद्र उनका राजा है, जिस कारण से देवराज भी कहा जाता है। परंतु 21 ब्रह्मांडों का राजा है काल, परंतु ये जो ब्रह्म है ये 21 ब्रह्मांडों का राजा है। जैसे ब्रह्म की तुलना में इंद्र की महिमा कुछ भी नहीं है। इसी के आधार से संत गरीबदास जी ने परमेश्वर कबीर जी की उपमा की है कि उस कादिर अर्थात समर्थ परमात्मा की शक्ति महिमा के सामने काल ब्रह्म की महिमा उस इंद्र के समान है जो काल लोक में इंद्र बना है। इसलिए परमेश्वर को काल इंद्री अर्थात काल ब्रह्म जैसे, जिसके सामने इंद्र जैसे हैं, जैसे चार भुजा वाले को चतुर्भुजी कहते हैं, ऐसे ही परमेश्वर को कालिंद्री कहा जाता है। सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी को अर्थात कबीर परमात्मा को कालिंद्री भी कहा जाता है। ऐसे कादिर यानी समर्थ परमात्मा पर मैं संत गरीबदास जी कुर्बान हूं। उस अविगत जिसकी गति अर्थात स्थिति से कोई परिचित न होने से उसे अविगत कहा जाता है। परमात्मा की मूर्ति अर्थात जीवित साकार तस्वीर खूब है, अर्थात वास्तव में परमेश्वर सुंदर शकल में है। वह परमात्मा विशाल लोचन अर्थात बड़ी बड़ी नेत्रों वाला है, मस्त महबूब है अर्थात आत्मा का प्रेमी है। जिस सिंहासन तख्त पर परमात्मा विराजमान है उसके ऊपर सफेद छत्र लगा है। जैसे राजा महाराजाओं के सिर पर छातानुमा चांदी या सोने का छत्र लगाया जाता था, उसी प्रकार परमेश्वर की स्थिति आंखों देखकर संत गरीबदास जी ने बताई है। वाणी। दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए, और काया माया कहाँ बपूरी तन मन शीस चढ़ाइए। सरलार्थ किया है परमात्मा ने। परमात्मा के दर्शन आप अपने हृदय में कर सकते हैं। दिल अंदर दीदार दर्शन,
परमात्मा के दर्शन आप अपने हृदय में कर सकते हैं। भावार्थ है कि जिस समय आप सच्चे दिल से भक्ति करके परमात्मा को पुकारोगे तो आपको हृदय कमल में परमात्मा दर्शन देंगे। यानी परमेश्वर जी की भक्ति के लिए हमें कहीं भी भरमने और भटकने की आवश्यकता नहीं है। उस समय जब परमेश्वर सतगुरु रूप में हमें मिल जाएं और अपना यथार्थ ज्ञान दे दें और सत भक्ति मंत्र दे दें, उसके बाद उनकी अनुपस्थिति में, उनकी गैर हाजिरी में हमने उनके लिए या भक्ति के लिए कहीं भी भटकने की आवश्यकता नहीं है। जिस प्रकार वर्तमान में वही कबीर परमात्मा हमें सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्राप्त हैं, मिल चुके हैं। इन्होंने हमें अपना अनमोल तत्व ज्ञान दे दिया, सत भक्ति मंत्र दे दिए और कुछ समय के लिए परमेश्वर अपने मिशन को एक दिशा देने के लिए, लीला करने के लिए हिसार जेल में बैठे हुए हैं। और वर्तमान में जो लोग गुरुदेव भगवान की गैर हाजिरी में जगह जगह आश्रमों में धक्के खा रहे हैं, भटक रहे हैं, सब कुछ उनके पास होने के बावजूद भी तो परमेश्वर कह रहे हैं कि दिल अंदर दीदार दर्शन बाहर अंत ना जाइए। अरे उस समय आश्रम में जाएंगे जब हमारे गुरुदेव भगवान साक्षात हिसार जेल से लीला पूरी करके बाहर आ जाएंगे, क्योंकि परमात्मा सर्व कमलों में भी विद्यमान है। जैसे किसी कमरे के द्वार पर किसी पात्र में जल रखा है और द्वार के ऊपर बल्ब या ट्यूब लगी है और दिन में जल रही है, उधर से सूर्य भी उदय है, तो उस पात्र में सूर्य तथा ट्यूब बल्ब दोनों का प्रतिबिंब दिखाई देता है। ट्यूब का प्रतिबिंब तो केवल कमरे में रखे पात्र के जल में दिखाई देता है, परंतु सूर्य का प्रतिबिंब बाहर व अंदर के सभी पात्रों में दिखाई देता है। इसलिए कहा है कि परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर से साधना करके दर्शन कर लो, कहीं अन्य स्थानों, तीर्थों आदि पर न जाइए। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर तो क्या वस्तु है, सर्वस्व अर्पण कर दो। यानी जिस भगत की भक्ति सही चल रही होगी, जो मर्यादा में रहकर यथार्थ मंत्रों का जाप कर रहा होगा, तो उसके हृदय कमल में उसको परमेश्वर जी के दर्शन होने शुरू हो जाएंगे। यहाँ पर यह शंका ना हो आप और हमारे को कि भाई हम तो 10 साल से भक्ति कर रहे हैं, मेरे को 15 साल हो गई, मेरे को तो अभी तक किसी भी कमल में अपने गुरु जी के दर्शन ही नहीं हुए। भाई और बहनों, वर्तमान में गुरुदेव हमारे समक्ष प्रकट हैं, धरती पर प्रकट हैं और परमेश्वर ने ज्ञान से अपनी पहचान करवानी है। ये ज्ञान मार्ग चुना है परमात्मा ने, चमत्कारों का मार्ग नहीं चुना है। इसलिए साक्षात परमात्मा धरती पर प्रकट हैं और हमारे घरों पर गुरुदेव भगवान की जो फोटो है, जो तस्वीर है, वो उनके साक्षात ही दर्शन हैं। वो फोटोएं कोई फॉर्मेलिटी के लिए नहीं रखी हैं, क्योंकि वो फोटोएं परमेश्वर का वास्तविक रूप है, सतगुरुदेव भगवान का वास्तविक रूप है, सतलोकीय रूप है। इसलिए जब हम उन फोटो में दर्शन करते हैं तो गुरुदेव भगवान के ही दर्शन होते हैं। और जब परमेश्वर की मर्जी होगी तो उस समय परमात्मा हमारे को अपने हृदय कमल में, अपने दिल में भी दर्शन करवा देंगे। लेकिन फिलहाल हम लोग ज्ञान में बहुत कमजोर हैं, बहुत कमजोर हैं। अभी हमें बहुत समय लगेगा। अगर हमारे साथ अभी से ऐसा होने लग गया, हालांकि जो मंत्र हमें गुरुदेव भगवान ने दिए हैं, इन सत भक्ति मंत्रों के थोड़े से जाप से ही चमत्कार होने शुरू हो जाते हैं। लेकिन वर्तमान में आप और हम भक्तों की नादानी को देखकर, आध्यात्मिक कमजोरी को देखकर परमेश्वर जानबूझकर उन कमलों में, उन मंत्रों की साधना से हमारे को दर्शन नहीं दे रहे, अन्यथा हम लोग भ्रमित हो सकते हैं, अहंकार में आ सकते हैं। इसलिए परमेश्वर जी का ऑपरेशन है, परमेश्वर अपने हिसाब से ही उसको चलाएगा, ठीक करेगा। हमने उनकी रजा में राजी रहना है। हमें परमात्मा चाहे किसी भी कमल में दर्शन दे या ना दें, हम अपने गुरुदेव भगवान के दर्शन रोजाना करते हैं, उनकी तस्वीरों के माध्यम से करते हैं और सूक्ष्म रूप में मानसिक तौर पर परमेश्वर का चिंतन मनन करना भी उनके दर्शन ही करने में आता है। तो इस बात को लेकर हमारे मन में शंका नहीं होनी चाहिए। जब हम उस लायक हो जाएंगे तो परमेश्वर ऑटोमेटिक हमारे को हर जगह दर्शन देंगे। ये कमल तो छोड़िए, खुली आंखों से भी हमारे को हर जगह परमात्मा ही दिखाई देंगे। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर से साधना करके दर्शन कर लो, कहीं अन्य स्थानों, तीर्थों आदि पर ना जाइए। परमात्मा प्राप्ति के लिए शरीर तो क्या वस्तु है, सर्वस्व अर्पण कर दो। वाणी अविगत आदि जुगादि जोगी, सत्य पुरुष ल्योलीन है, गगन मंडल गलतान गैबी, जात अजात बेदीन है। अविगत आदि जुगादि जोगी, ये परमेश्वर जी के बारे में लिखा हुआ है
कि सत्य पुरुष परमात्मा गगन मंडल अर्थात आकाश में बने सतलोक में रहता है। गगन मंडल गलतान गैबी, सत्य पुरुष परमात्मा गगन मंडल अर्थात आकाश में बने सतलोक में रहता है। वह आदि से ही विद्यमान है, आदि जुगादि, आदि यानी सृष्टि की शुरुआत से वह आदि से ही विद्यमान है। वही सच्चा जोगी है अर्थात साधु बाबा है, तत्व ज्ञान देने के लिए पृथ्वी पर आता है। वाणी, सुख सागर रत्नागर निर्भय, निज मुखबानी गांव ही, जिन आकर अजोख निर्मल, दृष्टि मुष्टि नहीं आवही। परमेश्वर सुख रूपी रत्नों का आगार है यानी भंडार है। सुख सागर रत्नागर निर्भय यानी सतलोक में बैठा हुआ वो परमात्मा सुखों का रत्नागर है, भंडार है। वो परमात्मा निर्भय है, उसी को किसी का भय नहीं है, इसलिए सुख सागर कहा जाता है। वह वास्तव में निर्भय है और अपने निजी मुख कमल से तत्व ज्ञान की वाणी कविताओं, भजनों, चौपाइयों, दोहों को राग बनाकर गाता है। निज मुखबानी गांव ही यानी अपने मुख कमल से तत्व ज्ञान की वाणी कविताओं, भजनों, चौपाइयों, दोहों को राग बनाकर गाता है। उस परमात्मा का सूक्ष्म आकार है जिस कारण से चरम दृष्टि से नहीं दिखता। उस परमात्मा का सूक्ष्म शरीर अजोख अर्थात जिसको कोई जोखिम खतरा नहीं है, उसका शरीर नष्ट नहीं होता, उसका शरीर अविनाशी है, निर्मल है अर्थात निर्विकार है। वाणी, झिलमिल नूर जहूर ज्योति, कोटि पदम उजियार है, उलट नैन बेसुन्ने बिस्तर, जहां तहां दीदार है। उस परमेश्वर के नूरी शरीर की महिमा की गई है यहाँ पर। उस परमेश्वर का शरीर झिलमिल झिलमिल करता है, झिलमिल नूर जहूर ज्योति। उस परमेश्वर का शरीर झिलमिल झिलमिल करता है। जैसे हम बचपन में देखा करते थे गांव में कि बहुत सारी माता बहनें अपने सर पर ऐसी चुंदड़ी ओढ़ा करती थी जिसमें बहुत सारे जो है वो सितारे लगे होते थे वाइट वाइट के, और जब वो चलती थी तो सूर्य के प्रकाश के कारण वो झिलमिल 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 किया करते थे। या फिर दूसरा उदाहरण ऐसे लीजिए, जैसे आपसे काफ़ी दूर पर किसी पहाड़ पर बहुत सारे बल्ब जल रहे हों और रात्रि में वो दूरी पर जलने के कारण झिलमिल झिलमिल करते हैं। तो इस प्रकार से परमेश्वर के शरीर का जो नूर है, जो तेज है, जो आभा है, वो झिलमिल झिलमिल करती रहती है, बड़ी आनंददायक है। उस परमेश्वर का शरीर झिलमिल झिलमिल करता है। उसके नूर अर्थात प्रकाश का जहूर नजारा ज्योति इतनी है कि करोड़ पद्मों का प्रकाश है। जैसे श्री कृष्ण जी के पैर में पद्म था, उसका प्रकाश 100 वाट के बल्ब जितना था। परमात्मा के शरीर की ज्योति दूर से करोड़ों पद्मों जैसी दिखाई देती है। उसको देखने के लिए अपने नेत्रों को संसार से उलटकर हटाकर ऊपर उस शून्य रूप आकाश में लगा, अर्थात जो गुरुदेव भगवान ने हमें साधना दी है, जो मंत्र दिया है सतनाम का, सुरति नृति मन और पवन के साथ में पूर्ण मर्यादा में रहकर हम उन मंत्रों का जाप करें और एक समय हमें उस परमेश्वर के दर्शन होने शुरू होंगे। जहां परमात्मा का बिस्तर अर्थात निवास है, वहां उस परमेश्वर का वास्तविक दर्शन होता है, जिसके एक रोम अर्थात शरीर के बाल का प्रकाश करोड़ों सूर्य तथा करोड़ों चंद्रमाओं से भी अधिक है। वाणी, अष्ट कमल दल सक्कल रमता, त्रिकुटी कमल मद निरख ही, श्वेत ध्वजा सुन गुम्मट आगे, पचरंग झंडे फर्क ही। उस परमेश्वर का वास कहां कहां है, वो परमेश्वर कहां कहां रहता है। अष्ट कमल दल सक्कल रमता, 8वें कमल दल यानी अक्षर पुरुष के लोक में भी वो परमात्मा रमा हुआ है, रहता है। और त्रिकुटी कमल मध्य निरख ही, और त्रिकुटी पर भी वो परमात्मा सतगुरु रूप में विद्यमान रहता है। जैसे वाणी संख्या 20 के सरलार्थ में स्पष्ट किया है कि कमरे का बल्ब तो केवल कमरे में रखे पात्रों के जल में ही दिखाई देता है, परंतु सूर्य कमरे के बाहर भी जल में दिखाई देता है। उसी का प्रमाण इस वाणी संख्या 24 में स्पष्ट किया है कि एक 8वां कमल दल समूह है, अष्ट कमल दल सक्कल रमता। 8वां कमल दल समूह है जो काल के लोकों से बाहर अक्षर पुरुष के लोक में है, यानी 8वां जो कमल है वो अक्षर पुरुष का है। काल तक के लोक में ये जो हमारा जो पिंड है, इसमें एक ब्रह्मांड की पूरी रचना है, इसमें केवल 7 ही कमल हैं, 7 ही कमल हैं। 8वां कमल अक्षर पुरुष का है
आठवां कमल दल समूह है जो काल के लोकों से बाहर अक्सर पुरुष के लोक में है, उसमें भी परमात्मा है। इसके साथ साथ सकल अर्थात सर्व स्थानों पर उसकी सत्ता है। उसको त्रिकुटी कमल में भी देखा जाता है। शून्य अर्थात आकाश में शून्य स्थान वाले सतलोक में परमात्मा के गुम्मट के ऊपर सफेद ध्वजा फरक रही है, लहरा रही है। उस गुम्मट नुमा महल में परमेश्वर सिंहासन पर विराजमान है। उस गुम्मट के आगे ऊंचे स्तंभ पर 5 रंग का झंडा अलग से फरक रहा है। यानी ये परमेश्वर जी की और उनके सतलोक की महिमा की गई है। वाणी सुन मंडल सतलोक चलिए, नोदर मुंद बिसुन है, दिव चिशब्यों एक बिंब देखा, निज श्रवण सुनि धुनी है। ऊपर शून्य रूप आकाश में बने सतलोक में चलो, शून्य मंडल सतलोक चलिए। उसके लिए बाहर के 9 दर 9 द्वारों को मूंद कर बंद करके दिव्य चिश्मों यानी नेत्रों से एक बिंब अर्थात चमकता चेहरा देखा, अपने कानों से सतलोक की धुन अर्थात शब्द की आवाज सुनी। ये गरीबदास जी महाराज जी कह रहे हैं कि जब मैं गया परमात्मा के साथ में तो मैंने इस प्रकार से उस परमेश्वर जी के दर्शन किए। सुन मंडल सतलोक चलिए, नोदर मुंद बिसुन है, दिव चिशब्यों एक बिंब देखा, निज श्रवण सुनि धुनी है। वाणी चरण कमल में हंस रहते, बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरती, अचल अभंगी राम है। यानी आगे अब इन तमाम वाणियों में परमेश्वर का सतलोक में जो नूरी रूप है उसकी महिमा की गई है और परमेश्वर जी के सतलोक की महिमा की गई है। चरण कमल में हंस रहते, बहुरंगी बरियाम है, सूक्ष्म मूर्ति श्याम सूरती, अचल अभंगी राम है। उस परमेश्वर के चरण कमल में अर्थात उनके लोकों में उनकी शरण में हंस निर्विकार भगत जन रहते हैं। वह परमात्मा बहुत भांति से बरियाम अर्थात श्रेष्ठ है, महिमा करने के योग्य है। वह सूक्ष्म मूर्ति अर्थात स्वरूप में श्याम सूरती है। यहाँ पर श्याम सूरती का अर्थ है, जिसका अर्थ है कि शाम के समय सूर्य का प्रकाश धीमा रहता है। उसी प्रकार जब परमात्मा पृथ्वी लोक में आता है, जैसे आज वर्तमान में परमात्मा सतगुरु रूप में पृथ्वी पर आ चुके हैं, तो उनके शरीर का तेज हल्का रहता है। परमेश्वर अपने उस तेजोमय नूरी शरीर को श्याम सूरती यानी हल्का बनाकर वर्तमान में सतगुरु रूप में प्रकट हैं। इसलिए श्याम सूरती कहा है। वह परमात्मा अचल अर्थात कभी न चलने वाला, सदा रहने वाला, अभंगी जो कभी भंग न हो, कभी टूटे ना, अर्थात जिसका किसी समय में विनाश न हो, अर्थात अविनाशी राम है। वाणी 9 सुर बंद निशंक खेलो, 10वें दर मुख मूल है, और मालिन कूप अनूप सजनी, बिन बेली का फूल है। भगत को हिदायत दी है कि 9 सुर जो शरीर में 9 सुराग हैं, जैसे 2 नाक, 2 कान, 2 आंखें, 1 मुख, पेशाब इंद्री तथा मल द्वार, ये 9 सुराख 9 द्वार कहे हैं, जिनको बंद करके अर्थात इनसे हटकर 10वां द्वार है सुषुम्ना द्वार। उस 10वें द्वार में मुख अर्थात मुख्य मूल अर्थात मोक्ष की जड़ें हैं। वहां से ऊपर की कठिन चढ़ाई प्रारंभ होती है। हे सजनी अर्थात सखी अर्थात आत्मा, सतलोक में न कोई माली अर्थात बाग लगाने वाला है। माली न कूप अनूप सजनी, सतलोक में न कोई माली अर्थात बाग लगाने वाला है तथा ना सिंचाई के लिए कुआं है। क्योंकि जिस समय ये वाणी संत गरीबदास जी ने बोली थी सन 1730 से 1778 तक, उस समय उस क्षेत्र में सिंचाई कुओं से होती थी। सतलोक में अपने आप प्रभु कृपा से बाग लगे हैं, सिंचाई भी अपने आप होती रहती है। सत्य पुरुष किसी माता से नहीं जन्मा, वह बिन बेली का फूल है, अजन्मा है, बिन बेली का फूल है। यानी जैसे जो फूल वगैरह जो लगते हैं पेड़ पर, वो किसी न किसी बेल से लगते हैं, किसी न किसी वो टहनी से लगते हैं। लेकिन परमेश्वर के विषय में कहा कि वो बिन बेली का फूल है, यानी वो किसी माता से पैदा नहीं हुआ है। वाणी श्वास ऊश्वास पवन को पलटे, नाग फुनी को भूंच हैं, सुरती नृति का बांध बेड़ा, गगन मंडल को कूच हैं। अब भाई और बहनों, ये वाणी बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि देखो परमेश्वर ने हमें साध संगत से जुड़े हुए भाई बहनों को वर्तमान में
अपने विशेष आशीर्वाद से उस स्थिति में लाके खड़ा कर दिया कि अब हमने परमेश्वर जी के सत भक्ति मंत्रों को, चाहे प्रथम नाम हो चाहे सतनाम हो, हमने विशेष ध्यान से जाप करना पड़ेगा। जो विधि परमेश्वर ने उन मंत्रों के जाप करने की बताई है, सुरति नृति मन और पवन के साथ में एकांत में बैठकर एकाग्रचित होकर ध्यान लगाकर, अब हमने उस विधि से इन मंत्रों का सुमरण करना पड़ेगा, शुरू करना पड़ेगा। आशीर्वाद गुरुदेव भगवान का रहेगा, अन्यथा भक्ति नहीं बनेगी, उस स्तर की नहीं बनेगी जिस स्तर की भक्ति परमात्मा चाहते हैं। वो समय अलग था, वो शुरुआत का समय था कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। बच्चा जब पहली क्लास में आता है तो उसको बोल बोल के पढ़ाया जाता है, गा गा के पढ़ाया जाता है, ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल। और जब वही बच्चा 8वीं 10वीं में चला जाता है तो उस बच्चे को पूरी वास्तविकता समझ में आ जाती है। फिर वो बच्चा बोल बोल कर नहीं पढ़ाई करता कि ए फॉर एप्पल, बी फॉर बॉल, फिर वो डायरेक्ट सेंटेंस बोलता है, क्योंकि उसको पता चल गया कि ए से केवल एप्पल ही नहीं है, ए से तो ना जाने हजारों की संख्या में मीनिंग होते हैं। तो इसी प्रकार गुरुदेव भगवान ने आप और हमारे को उस लायक बना दिया साध संगति से जोड़ के कि अब हमने परमेश्वर की भक्ति को, उनके सत भक्ति मंत्रों को विशेष सावधानी से लेना पड़ेगा। श्वास ऊ श्वास पवन को पलटे नाग फुनी को भूंच है, सुरती नृति का बांध बेड़ा गगन मंडल को कूच है। श्वास जो बाहर छोड़ते हैं तथा ऊ श्वास जो अंदर लेते हैं, यानी सतनाम के विषय में परमात्मा समझा रहे हैं। इस विधि से जो नाम के जाप को करके वायु को अर्थात श्वास को सूक्ष्म करके नागफनी अर्थात सर्पनुमा नाड़ी जो नाभि के चारों ओर 2.5 लपेटे लगाए है, उसका ढीला करना है, उसको ढीला करना है, तब ऊपर चलने का मार्ग मिलता है, तब ऊपर चलने का मार्ग मिलता है। और वो होगा कैसे? वो सतनाम के जाप से होगा। फिर सतनाम का श्वास से सुमरण करता है, आकाश में बने सतलोक की ओर प्रस्थान करना होता है। सुरती नृति का बेड़ा बांधने का अभिप्राय है। अब ये ध्यान से सुनना कि हमने इन मंत्रों को किस विधि से करना है और कितनी गहनता से लेना है। सुरती नृति का बेड़ा बांधने का अभिप्राय है कि सतनाम का जाप श्वास से मन तथा सुरती नृति का समूह बनाकर करने को बेड़ा बांधना कहा गया है। यानी सारे एलिमेंट हमने इन मंत्रों के ऊपर लगाने पड़ेंगे जो विधि गुरुदेव ने जिस मंत्र की बताई है, सुरती नृति मन पवन। पुराने समय में दरिया को पार करने के लिए सूखी लकड़ियों को इकट्ठा करके लगभग 20 फुट चौड़ा तथा 3 फुट मोटा बेड़ा बनाते थे, दरिया में डालकर उसके ऊपर बैठकर नदी को पार करते थे। उसी का उदाहरण देकर कहा है कि आत्मा भव सागर से पार होने के लिए सुरती नृति मन तथा पवन श्वास को इकट्ठा करके बेड़ा बांध ले। भावार्थ है कि सुमरण करते समय मन सुरती नृति और श्वास मंत्र के जाप पर लगी रहे, ऐसा सुमरण सफल होता है। क्या बताया परमात्मा ने? ऐसा सुमरण सफल होता है। मन कहीं गया, श्वास कहीं चल रही है, माला हाथ में चल रही है, यह सुमरण सफल नहीं होता। और ये कौन सी स्थिति है कि नाम उठत नाम बैठत नाम सोवत जागबे, नाम खाते नाम पीते नाम सेती लागबे। उस स्थिति में क्या होगा? मन कहीं गया, श्वास चल रहा है, माला हाथ में चल रही है, यह सुमरण सफल नहीं होगा। वो केवल भक्ति की शुरुआत तक ठीक था, जिस समय हमें संपूर्ण ज्ञान नहीं होता है, हम इस भक्ति से भगवान से इतने परिचित नहीं होते हैं। तो परमात्मा चाहते हैं कि ये जैसे भी खाता पीता उठता बैठता है, दौड़ता भागता मंत्रों को करता रहे, और जब ये आगे बढ़ेगा, सत्संग सुनेगा, ज्ञान होगा, तो एक दिन विधि से भी करेगा। तो भाई और बहनों, अब हमने परमेश्वर के द्वारा जो विधि बता दी गई है, सुरती नृति मन और पवन से एकाग्रचित होकर कुछ समय हमने परमेश्वर के सुमरण के लिए निकालना पड़ेगा। यानी विधिवत हमने जाप करने पड़ेंगे, अन्यथा बात नहीं बनेगी, कमाई हमारी नहीं बन पाएगी। परमेश्वर कबीर जी ने कहा है, कबीर माड़ा तो कर में फिरे और जीव फिरे मुख माही, और मनवा तो 10 दिशा फिरे, ये तो सुमरण नाही। वाणी सुन ले जोग बिजोग हंसा, शब्द महल को सिद्ध करो, ये गुरज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। अब ये वाणी भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है आप और हमारे लिए, सत्सेवकों के लिए, सुमरण को लेकर।
सुन ले जोग बिजोग हंसा, यानी एक तो होता है सामान्य ज्ञान और एक होता है विशेष ज्ञान। जोग और बिजोग, शब्द महल को सिद्ध करो। ये जो शब्द महल जो परमेश्वर ने हमें दिया है भक्ति के लिए, इन मंत्रों का विधिवत जाप करके इसको सिद्ध करो। यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो। हे हंस, हे भगत, ध्यान से जोग अर्थात सामान्य साधना तथा बिजोग अर्थात विशेष साधना दोनों को सुन। इनमें शब्द अर्थात नाम महल अर्थात संपूर्ण मंत्रों के समूह को सिद्ध करो। भावार्थ है कि मन को सांसारिक विषय विकारों से हटाकर नाम सुमरण पर लगाकर अभ्यास करके साध ले, मन का स्वभाव बदल ले। यानी भाई और बहनों, कहने का सीधा सा मतलब ये है कि यदि हमें ये ज्ञान समझ में आ गया हो और ये समझ में आ गया हो कि ये मनुष्य जन्म बड़ी मुश्किल से मिलता है और परमेश्वर की भक्ति के लिए मिलता है, और आज मेरा सौभाग्य है कि मनुष्य जन्म भी है और भक्ति करवाने वाला परमात्मा भी धरती पर प्रकट है, और ये थोड़ा सा जीवन है, ना जाने कब इसका एंड हो जाए, कोई भरोसा नहीं है। तो ऐसी स्थिति में फिर भगत को तन मन धन से, मन कर्म वचन से, दिलो जान से केवल भक्ति के प्रति ही समर्पित होना है। उसको अपना 90% समय केवल परमेश्वर की भक्ति में लगाना चाहिए, 10% केवल अपनी रोजी रोटी के लिए, और रोजी रोटी भी परमेश्वर के आशीर्वाद से मिलेगी, उनकी रजा से मिलेगी। अगर भक्ति करेंगे तो परमेश्वर उसमें कोई बाधा उत्पन्न नहीं होने देगा। जिस परमेश्वर ने करने के लिए भजन दे दिया तो भोजन के लिए परमात्मा भूखा नहीं मारेगा, भोजन की व्यवस्था तो परमात्मा पहले करेगा। तो हमने ज़्यादा से ज़्यादा समय परमेश्वर की भक्ति के लिए निकालना चाहिए। और जितने भी हमारे सांसारिक काम धंधे हैं जो हमने फैला रखे हैं, यो गुरु ज्ञान विज्ञान वाणी, जीवित ही जग में मरो, यानी हमने जितने भी सांसारिक काम धंधे जो फैला रखे हैं 2 पैसे के लालच में, और आगे से आगे हम उनको बढ़ाते जा रहे हैं। एक फैक्ट्री लग गई, दूसरी की तैयारी हो रही है, एक ऑफिस खोल लिया, दूसरी ब्रांच की ओर तैयारी हो रही है। तो भाई और बहनों, अब हमने इन आदतों से पीछे हटना पड़ेगा। ये काल की बीमारी है, हमने इन चीजों से पीछे हटना पड़ेगा, अपने काम धंधे को धीरे धीरे समेटना पड़ेगा। अगर ज्ञान समझ में आ गया तो ज्यादा समय हमने परमेश्वर की भक्ति को देना पड़ेगा, सत्संग सुनने को देना पड़ेगा, सुमरण को देना पड़ेगा, तब कहीं जाके हमारी बात बनेगी। और जितने भी विषय विकार हैं उनसे भी हमने पीछे हटना पड़ेगा गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से। इनमें शब्द अर्थात नाम महल अर्थात संपूर्ण मंत्रों के समूह को सिद्ध करो। भावार्थ है कि मन को सांसारिक विषय विकारों से हटाकर नाम सुमरण पर लगाकर अभ्यास करके साध ले, मन का स्वभाव बदल ले। ये है गुरु ज्ञान और विज्ञान अर्थात तत्व ज्ञान की वाणी अर्थात वचन, और जीवित ही जग में मर ले। जीवित जग में मरने का भाव है कि मन की कल्पनाओं को रोककर इच्छाओं का दमन कर। मन की कल्पनाओं को रोककर, मन तो आपको हमेशा आगे से आगे बढ़ाएगा। और अब तो आपको परमात्मा की भक्ति मिल गई, आपको सहारा मिल गया परमात्मा का, अब तो आपका काम धंधा पहले से कहीं अच्छा चलेगा। तो मन आपको आगे से आगे दौड़ाएगा कि बेटा काम बढ़ा, लेबर बढ़ा। तो भाई और बहनों, इन मन की कल्पनाओं को हमने रोकना है, ये सोचकर कि ये काम धंधे करते करते तो असंख्य जन्म बीत गए, कुछ भी हाथ नहीं आया। और भाई और बहनों, अब ये परमात्मा मिला है, काम धंधा भी परमात्मा चलाएगा, थोड़े से में पूरे परिवार का पेट भरेगा, समय आने पर हर प्रकार की हमारी इच्छाओं की पूर्ति करेगा। और बाकी जोड़ जोड़ के रखना, बैंक बैलेंस बनाना, ये फिर भक्ति में भक्तों के काम नहीं है। जीवित जग में मरने का भाव है कि मन की कल्पनाओं को रोककर इच्छाओं का दमन कर। जैसे व्यक्ति की अचानक मृत्यु हो जाती है, उसके मन की सारी योजना फेल हो जाती है। साधक पहले से ही यह धारणा बनाकर संसार में निर्वाह करता है, लंबी चौड़ी योजनाएं न बनाकर इच्छाओं को सीमित रखता है। यानी भगत के परमात्मा ने लक्षण बताए हैं कि लंबी चौड़ी योजनाएं न बनाकर इच्छाओं को सीमित रखता है। क्योंकि आज हम जिन कार को, कोठियों को, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों को बनाने में, अपने काम धंधे को बढ़ाने में, प्लाटों पे प्लाट लेकर पटकने में, जमीनों पर जमीन लेकर पटकने में, जो अपना जितना समय बर्बाद हम कर रहे हैं, ये सब कुछ चीजें यहीं रह जानी है, कुछ भी साथ नहीं जाएगा, शरीर भी साथ नहीं जाएगा, सबको पता है।
लेकिन जब गुरु का ज्ञान हो जाए तो फिर हमने इन चीज़ों पर कंट्रोल रखना सीखना होगा, हमने कंट्रोल करना पड़ेगा इनके ऊपर, अन्यथा हमारा अधिकांश समय इन्हीं मन की कल्पनाओं में व्यर्थ हो जाएगा। लंबी चौड़ी योजनाएं न बनाकर इच्छाओं को सीमित रखता है, वह यह विचार करके सत्संग में जाता है कि मान ले मेरी आज मृत्यु हो जाती तो भी घर ऑफिस कार्यालय का कार्य नहीं कर सकते थे, इसलिए मान ले हमारी मृत्यु हो गई, हम चले सत्संग में, 3-4 दिन के लिए जीवित मर गए। विचार करें, मृत्यु तो किसी की भी कभी भी हो सकती है, तब भी कार्य से सब्र करना पड़ता है। सर्व कार्य सदा के लिए छूट जाता है, वह हानि भी हो जाती है जो मरने वाले की कमाई मेहनत व्यापार न करने से होनी है। उसकी क्षतिपूर्ति कभी नहीं हो सकती। जो भगत जीवित मरकर सत्संग में 3-4 दिन के लिए गया था, उसके अभाव में 3-4 दिन में जो व्यवसाय में हानि होनी थी उसकी क्षतिपूर्ति तो वह फिर से कर सकता है, क्योंकि वह परमानेंट नहीं मरा है, वह तो जीवित मरा है। वैसे तो भक्तों के सत्संग में जाने से कभी हानि नहीं होती, लाभ ही होता है। इसको कहते हैं जीवित मरना। संत गरीबदास जी ने कहा है कि गुरुजी द्वारा बताए ज्ञान तथा तत्व ज्ञान का सारांश ये है कि यदि भक्ति करना तथा मोक्ष पाना चाहता है तो जीवित मर ले, यानी उपरोक्त सारी चीजों को अपने जीवन में धारण कर ले, मन की कल्पनाओं को शांत कर, रोक, विषय वासनाओं से विषय विकारों से अपने आप को हटा और एक प्रकार से जीवित मर के परमात्मा की भक्ति कर कि सोचो मैं तो मर गया, अब ना कोई काम, ना कोई धंधा, ना कोई रिश्तेदारी, ना कोई बोलने वाला। इस भाव से हमने परमेश्वर जी की भक्ति को महत्व देना है और परमात्मा फिर अपने भगत के काम बिगड़ने नहीं देता है। वाणी, उज्ज्वल हिरंबर श्वेत भोरा, अक्षय व्रत सतबाग है, जीतो काल विशाल सोहम तरतीवर बैराग है। अब भाइयों और बहनों, ये जो आदरणीय गरीबदास जी महाराज जी की वाणियां हैं, ये गूढ़ ज्ञान है, इनमें बहुत सारी भाषाओं के शब्दों का समावेश है और ये वाणियां एक कैप्सूल रूप में है, यानी कैप्सूल के अंदर एक बीमारी का समाधान छुपा होता है। तो ये एक बार के कोई देखने से या पढ़ने से आप और हमारी समझ में नहीं आएंगी। कोई ये सोचे कि भाई हम तो पढ़ रहे हैं, हमारी समझ में नहीं आ रही ये वाणियां, तो ये मुझे भी कोई एक बार कोई पढ़ने से या देखने से समझ में नहीं आ रही हैं, लेकिन आत्मा चार्ज हो रही है, आत्मा अंदर से इस ज्ञान को स्वीकार जो है वो कर रही है। और धीरे धीरे जब हम इन वीडियो को बार बार देखेंगे, परमेश्वर की इस पुस्तक को जब कभी हम पढ़ेंगे, कभी हम गुरुदेव के सत्संग सुनेंगे, इन वाणियों का जिक्र आएगा, क्योंकि आने वाले समय में परमात्मा गरीबदास जी की वाणियों पर ही सत्संग करेंगे। बाकी ब्रह्मा विष्णु महेश का बाप कौन है, उसकी माँ कौन है, दुर्गा का पति कौन है, ये परमात्मा ने बता दिया। जो बताना था वो डीवीडी भर चुकी हैं, मेमोरी कार्ड भर चुके हैं, सत्संग यूट्यूब पर पड़े हैं, जिसको वो प्रमाण देखने वहां जाकर देखो। आने वाले समय में परमात्मा केवल वाणियों का ही खुलासा करेंगे, तो फिर हमें ये वाणियां भी धीरे धीरे समझ में आने लगेंगी। इसलिए यदि किसी भाई के मन में इस प्रकार का भाव उठ रहा हो कि मेरे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा, मेरे तो कुछ जो है पल्ले नहीं पड़ रहा, भाई ये पल्ले एक बार में नहीं पड़ती हैं, इनको पल्ले लगाने के लिए बहुत सारा समय देना पड़ता है, इनको बार बार इनको पढ़ना पड़ेगा, परमात्मा के सत्संगों को ध्यान से सुनना पड़ेगा। इसलिए आप केवल इनको पढ़ते जाइए, देखते जाइए, आत्मा को उसकी खुराक मिलती जा रही है और बाकी धीरे धीरे समझ में आने लग जाएंगी। उज्ज्वल हिरंबर श्वेत भोरा, अक्षय व्रत सतबाग है, जीतो काल विशाल सोहम तरतीवर बैराग है। सतलोक को अक्षय वृक्ष सतबाग कहा है, श्वेत भोरा आत्मा को कहा है, क्योंकि सतलोक एक अविनाशी स्थान है। भगत काल लोक में मैले विचारों वाला काला भंवरे जैसा हो चुका है। ये भगत उत्तम कर्म करके, सत्य साधना करके उज्जवल सफेद हंस बनकर जाता है, अर्थात पवित्र होकर सतलोक में जाता है। उसके लिए बताया है कि सोहम आदि आदि जो भक्ति के संपूर्ण मंत्र हैं, उनको तरतीवार प्राप्त करके तरतीवर बैराग है। तरतीवर का मतलब होता है तरतीवार, कर्म अनुसार। जैसे परमात्मा 3 क्रम में हमारे को नाम दीक्षा देते हैं, उसको कहते हैं तरतीवार। उसको तरतीवार प्राप्त करके, जैसे पहली बार दीक्षा में 7 मंत्र दिए जाते हैं, दूसरी बार में सतनाम की दीक्षा दी जाती है, फिर तीसरी बार में सारनाम देकर दीक्षा क्रम पूरा किया जाता है। इसको तरतीवार बैराग धारण करना कहते हैं।
मोक्ष के लिए वैराग्य कर ले, संसार के अस्थायी सुख तथा संपत्ति संतान से मोह कम करके वास्तविकता को ध्यान में रखकर साधना करने को संत जी ने कहा है, जिससे काल के जाल से मुक्त हुआ जा सकता है। इसे काल को जीतना कहा गया है। वाणी मनसा नारी कर पनिहारी, खाखी मन जहाँ मालिया, कुंभक काया बाग लगाया, फूले हैं फूल बिसा लिया। यानी मनसा का मतलब परमात्मा ने बताया हमारी इच्छाएं, फालतू की ये कल्पनाएं जो मन पैदा करता है, तो हम इनको कैसे सेट करें। तो उसके लिए परमात्मा ने बताया मनसा नारी कर पनिहारी। अब ये पनिहारी क्या होती है? इस साखी में उपमा अलंकार है। मन की कल्पनाओं को उस औरत की तरह भक्ति तथा शुभ काम में लगाए रख, जैसे पहले के समय में पानी लाती थी, उसको सारा दिन पानी लाने में ही व्यस्त रहना पड़ता था, उसको पनिहारी कहा जाता था। खाखी मन जो अज्ञान से प्रेरित होकर सांसारिक चौंचलों वैभव को प्राप्त करने के लिए मनसा अर्थात कल्पनाएं करता रहता है, खाखी मन जहां मालिया, यह कल्पनाओं का बाग लगाने वाला माली है। खाखी मन, ये जो मन है, जो काल है, ये क्या है? एक प्रकार से माली है। ये इस मन को यहाँ की खाकी थोथी जो कल्पनाएं हैं उनके अंदर लगाए रखता है। मकान बना ले, गाड़ी ले आ, वो प्लाट सस्ता मिल रहा है वो ले ले। तो परमात्मा कहते हैं इसको कैसे शांत करना है, कैसे रोकना है। यह कल्पनाओं का बाग लगाने वाला माली है ये मन। उस मनसाधारी अर्थात कल्पनाओं को श्वास श्वास से नाम का जाप का पानी लाने वाली पनिहारी नारी बना ले, अर्थात व्यस्त रख। जैसे वो औरत सारा दिन पानी लाने ले जाने में लगी रहती थी, वो पनिहारी। इसी प्रकार से जो मंत्र आप और हमें दे दिया है सतनाम या प्रथम नाम, तो परमात्मा कहते हैं इसको श्वास श्वास या जो विधि गुरुदेव ने जिस मंत्र की बताई है उसको लगाए रख, ताकि वो मन जो है व्यस्त रहे और फालतू की जो ये कल्पनाएं होती हैं ये उसको सोचने का मौका ना मिले। कुंभक काया अर्थात श्वास के सुमरण से मानव शरीर में भक्ति का बाग लगा लिया है। कुंभक काया बाग लगाया, उस भक्ति बाग में फिर मोक्ष रूपी फूल खिलते हैं जो विशाल अर्थात बहुत बड़ा लाभ जीव को होता है। कुंभक काया बाग लगाया, फूले हैं फूल बिसा लिया। वाणी कच्छ मच्छ कूरम्ब धोलम, शेष सहस फुन गाँव ही, नारद मुनि से रटे निज दिन, ब्रह्मा पार न पावही। पौराणिक लोग मानते हैं कि मत्स्य अवतार, कच्छप अवतार तथा कूरम्ब, धोल, शेषनाग ये सभी सृष्टि को सहारा दिए हुए हैं। संत गरीबदास जी ने इन पौराणिक धारणाओं का खंडन किया है। पारख के अंग में कहा है कि गरीब कूरम्ब ऊपर शेष है, शेष शीश पर धोल, धोल दरनी ले रहा, यह पड़ी ज्ञान की रोल। पौराणिक व्यक्तियों की धारणा है कि सृष्टि इस प्रकार ठहरी है। कूरम्ब यानी कछुए के ऊपर शेषनाग बैठा है, शेषनाग के सिर पर धोल अर्थात बैल खड़ा है, बैल ने अपने सींग पर पृथ्वी उठा रखी है। संत गरीबदास जी ने कहा है कि यह तो ज्ञान में रोल अर्थात भूल भुलैया लगी है। वाणी में खंडन किया है, गरीब कूरम्ब किसके आसरे और कौन शरण है शेष, बटक बीज विस्तार है समझे ज्ञान नरेश। गरीब अनंत कोटि ब्रह्मांड का एक रति नहीं भार, सतगुरु पुरुष कबीर है कुल के सिरजन हार। प्रथम वाणी की प्रथम पंक्ति में प्रसन्न किया है तथा प्रथम वाणी की दूसरी पंक्ति तथा दूसरी वाणी में उत्तर दिया है कि आप कहते हो कि कूरम्ब के ऊपर शेष है, तो कूरम्ब किसके सहारे रुका हुआ है? जब कूरम्ब को कहीं से सहारा नहीं तो शेष किसकी शरण में है, अर्थात शेष नाग को किसने रोका है? उत्तर दिया है कि यह सर्व रचना ऐसे है जैसे बटक यानी बड़ अर्थात वट वृक्ष की उत्पत्ति राई जैसे दाने अर्थात वट के बीज से होती है, फिर वह आगे आगे बढ़ता और फैलता चला जाता है। इसका रहस्य कोई ज्ञान नरेश अर्थात महाज्ञानी तत्वदर्शी संत ही जानता है। वास्तव में असंख्य ब्रह्मांडों के सृजनहार परमेश्वर कबीर जी ही हैं और सतगुरु रूप में प्रकट होकर उन्होंने ये ज्ञान स्वयं ही बताया है। अनंत ब्रह्मांडों को एक दूसरे से आकृति आकर्षित करके रोका है, यह परमात्मा की शक्ति से ही।
गुरुत्व व आकर्षण सर्व ग्रहों तथा ब्रह्मांडों में कार्य कर रहा है। परमेश्वर ने सर्व संसार की रचना करके अपनी शक्ति से चला रखा है। जैसे वैज्ञानिकों ने रॉकेट बनाकर प्लूटो ग्रह पर भेजा है, जो 9 वर्ष तक चलकर उसकी कक्षा में चक्कर लगा रहा है। इसी प्रकार परमात्मा कबीर जी ने सर्व ब्रह्मांडों की संरचना ऐसे की है कि ये अपने आप चल रहे हैं तथा चक्कर लगा रहे हैं। इनका समय निर्धारित कर रखा है, तब तक ये चलते रहेंगे। परमेश्वर पर इनका कोई भार नहीं है। जैसे कि मानव ने हवाई जहाज बना रखा है जो आकाश में उड़ता है, मानव उसके ऊपर सवार है। इसी प्रकार परमेश्वर ने सर्व ब्रह्मांडों की रचना करके चला रखा है, उड़ा रखा है तथा स्वयं भी उसी पर बैठे हैं। वाणी संख्या 32 ब्रह्म वेदी का सरलार्थ चल रहा है। उसी प्रसंग पर आता हूं। आपके अनुसार माने तो जिन कच्छ, मच्छ, कूरम, धौल तथा शेषनाग को आप इतने शक्तिशाली मानते हो, तो वे भी किसी अन्य समर्थ की भक्ति कर रहे हैं, परंतु सर्व प्राणी शास्त्र विधि त्याग कर मनमाना आचरण कर रहे हैं, जिस कारण से सफलता नहीं मिल रही। शेषनाग के 1000 मुख हैं और प्रत्येक मुख में 2-2 जीभ हैं। शेषनाग भी नाम जाप करता है, उसको भी आज तक परमात्मा की महिमा का ज्ञान नहीं। उसको परमात्मा का पार अर्थात मोक्ष स्थान नहीं मिला है। इसके अतिरिक्त शास्त्र विधि विरुद्ध साधना नारद जी जैसे ऋषि भी नाम की रटना लगाते हैं, वे भी असफल रहे। उनके पिता श्री ब्रह्मा जी को भी परमात्मा का पार नहीं पाया, मोक्ष की प्राप्ति नहीं हुई। वाणी शंभु जोग बिजोग साध्या अचल अडिग समाध है, अविगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है। शंभु यानी शंकर जी। श्री शंकर जी ने जोग अर्थात सामान्य साधना द्वारा तथा परमेश्वर जी के केवल सोहम नाम प्राप्त करके उसको विजोग अर्थात विशेष साधना मानकर अचल अडिग अर्थात लंबे समय तक निश्चलता से समाधि लगाई, परंतु अविगत अर्थात पूर्ण परमात्मा की गति यानी स्थिति नहीं जान सके। शंभु जोग बिजोग साध्या अचल अडिग समाध है, क्योंकि उस परमेश्वर की लीला अगम अगाध यानी सबसे भिन्न है, आगे की है। अविगत की गति नाही जानी लीला अगम अगाध है। वाणी सनकादिक और सिद्ध 84 ध्यान धरत है तास का, 24 अवतार जपत हैं परमहंस प्रकाश का। सनकादिक अर्थात सनक, सनंदन, संत, कुमार, ये 4 ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं, जिन्होंने वरदान प्राप्त कर रखा है कि हमारी आयु जितनी है, हमारा शरीर 5 वर्ष के बालक जैसा रहे, हम ना जवान हो और ना बूढ़े हों। वे अपनी उम्र भर 5 वर्ष के रहेंगे। इनको भी अध्यात्म ज्ञान में विद्वान माना जाता है, परंतु तत्व ज्ञान के अभाव से ये सनकादिक तथा 84 सिद्ध परमात्मा का ध्यान धरते हैं। कहते हैं कि हम पूर्ण परमात्मा की भक्ति करते हैं, और 24 अवतार माने गए हैं, वे भी पूर्ण परमात्मा की भक्ति करने का दावा करते हैं और कहते हैं कि परमात्मा का प्रकाश देखते हैं। परमात्मा परमहंस तो निराकार है, ये सब भ्रमित साधना करके काल जाल में ही फंसे हैं। यानी भाई और बहनों, आप और हम सभी भाई बहनों का जिन्होंने परमेश्वर की शरण प्राप्त कर ली है सतगुरु रामपाल जी की, आप और हमारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि ये इतने बड़े बड़े सिद्ध महर्षि ब्रह्मा विष्णु महेश देवी देवता, इनको भी परमात्मा की महिमा का ज्ञान नहीं है, इनको भी ये तत्व ज्ञान नहीं है, इनको भी मोक्ष मार्ग नहीं है। ये भी आने वाले समय में 84 लाख योनियों में मां कष्ट उठाएंगे। तो आप और हमने किस कदर अपने गुरुदेव भगवान के ऊपर कुर्बान हो जाना है। परमेश्वर ये समझाना चाहते हैं कि तुम्हारा कितना बड़ा सौभाग्य है कि जो वस्तु उन महिमावान लोगों को नहीं मिली जो इस सृष्टि के आधार हैं 21 ब्रह्मांड के, और तुम्हें वो परमात्मा आज सहज में मिल गया। इसलिए उस परमेश्वर की कदर कीजिए। 87, 88 और 33 सूरज चंद चिराग है, धर अंबर धरनी धर रटते अवगत अचल विहाग है। 88,000 ऋषि तथा 33 करोड़ देवता तो सूरज तथा चंद्र की तरह हैं। जैसे देवताओं को सूरज जानो और ऋषि रूपी चांद से अधिक उज्जवल हैं। धर जो काल के अवतारधारी हैं, वे धरती पर तथा आकाश में अन्य द्वीपों में जाकर शास्त्र विरुद्ध नामों को रटते हैं। वह अविगत अर्थात परमेश्वर अचल विहाग यानी यथावत स्थिर है,
उसकी भक्ति विधि में कोई परिवर्तन नहीं है। तत्व ज्ञान के अभाव में मनमाना आचरण करके साधक बने हैं, सब काल जाल में ही हैं। वाणी सुर नर मुनिजन सिद्ध और साधिक पार ब्रह्म को रटत हैं, घर घर मंगलाचार चोरी ज्ञान योग जहां बटत हैं। सर्व देवता तथा ऋषिजन भ्रमवश मान रहे हैं कि हम पार ब्रह्म अर्थात पूर्ण परमात्मा की भक्ति कर रहे हैं। घर घर में मंगलाचार अर्थात शुभ कामनाएं देते हैं और ज्ञान भी सुनाते हैं जो अधूरा ज्ञान है। वाणी चित्रगुप्त धर्मराय गावे आदि माया ओंकार है, कोटि सरस्वती लाभ करत है, ऐसा पार ब्रह्म दरबार है। यानी इस वाणी में सतलोक की महिमा की गई है। चित्र तथा गुप्त तथा धर्मराज भी ओंकार अर्थात काल का जाप करके उसकी आदि माया जाल में उलझे हैं। काल लोक में शारदा अर्थात सरस्वती जो ब्रह्मा जी की पुत्री है, उसकी आवाज अत्यंत सुरीली बताते हैं। उसके गाने सुनकर देवता लोग आनंद लेते हैं। संत गरीबदास जी ने बताया है कि सतलोक जो पार ब्रह्म का दरबार है, उसमें ऐसी ऐसी करोड़ों सरस्वती अपनी सुरीली आवाज में गाने गाती हैं। वाणी कामधेनु कल्पवृक्ष जाके इंद्र अनंत सुर भरत हैं, पार्वती कर जोर लक्ष्मी सावित्री शोभा करत हैं। इस वाणी में भी सतलोक की महिमा की गई है। सरलार्थ सत्य पुरुष परमेश्वर के सतलोक में काल लोक में बने स्वर्ग महास्वर्ग जो ब्रह्मलोक में है, उसकी तरह कामधेनु सर्व सुख पदार्थ खाने के लिए उपलब्ध कराने वाली गाय जो कामना यानी इच्छा करते ही वस्तु प्रस्तुत कर देती है, ऐसा मानना है। तथा कल्पवृक्ष सर्व मनोकामना पूर्ण करने वाला पेड़ जो स्वर्ग महास्वर्ग में माना जाता है, जो काल लोक के कल्पवृक्ष तथा कामधेनु से कई गुना अधिक सुविधादायक है। उस परमात्मा के दरबार में इंद्र सर्व गाने बजाने वालों की टीम के साथ वहां सुर भरता है अर्थात गाने गाता है। भावार्थ है कि इस काल लोक में स्वर्ग का राजा इंद्र है, उसके सामने उसको खुश करने के लिए एक गायक मंडली स्त्री पुरुषों का समूह गाने नाचने का प्रोग्राम करते हैं। परंतु सत्य पुरुष के दरबार में उस इंद्र जैसे स्वयं उस मंडली समेत गाने नाचने का प्रोग्राम करते हैं। यानी सतलोक की महिमा की गई है कि वहां इतना वैभव इतना सुख है। ऐसे ऐसे अनंत प्रोग्राम सत्य पुरुष के सतलोक में होते हैं तथा यहाँ की महान देवियां पार्वती लक्ष्मी तथा सावित्री जैसी सुंदर देवियां परम पुरुष के दरबार की शोभा बढ़ा रही हैं। वाणी गंधर्व ज्ञानी और मुनि ध्यानी पांचों तत्व खवास हैं, त्रिगुण तीन बहुरंग बाजी कोई जन बिरले दास है। गंधर्व एक देव श्रेणी है, वे विद्वान भी माने जाते हैं तथा मुनि ध्यानी अर्थात ऋषिजन ध्यान बहुत करते हैं। ऐसे ऐसे सतलोक में अनेकों हंस हैं और पांचों तत्व उस सतलोक में नौकर हैं। काल लोक में तो पांच तत्व प्रधान हैं, क्योंकि यहाँ सर्व रचना पांच तत्व से बनी है। त्रिगुण यानी ब्रह्मा रजगुण विष्णु सतगुण तथा शिव तमगुण है, ये तीनों यहाँ काल लोक में प्रधान है। इन्हीं पांचों तत्व तथा तीन गुणों से काल की सर्वबाजी अर्थात रचना व्यवस्थित है। परंतु यहाँ पर सब अभिमानी है। दास अर्थात नम्र भगत तो कोई कोई है। वाणी ध्रुव प्रहलाद अगाध अग है, जनक विदेयी जोर है, चले विमान निदान विद्या धर्मराय की बंद तोड़ है। काल की भक्ति करने वाले ध्रुव तथा प्रहलाद जैसे बहुत अगाध यानी सर्वोपरि भक्ति वाले अगय यानी आगे पहुंचे हुए माने जाते हैं। और जनक विदेयी को भी इसी श्रेणी में लेते हैं, जो विमान में बैठकर स्वर्ग गए थे। रास्ते में नरक में 12 करोड़ प्राणी कष्ट झेल रहे थे। राजा जनक विदेयी ने अपनी भक्ति से आधे पुण्य उनको संकल्प करके दे दिए, जिस कारण से वह नरक खाली हो गया। धर्मराज का विधान है कि जिसका जितना नरक समय है वह नरक में कष्ट भोगेगा, और जिसका जितना समय स्वर्ग में है वह उतने समय स्वर्ग का सुख भोगेगा। परंतु राजा जनक जी ने वह बंद तोड़ दिया, अपने पुण्यों का आधा हिस्सा देकर उनका वह नरक समय समाप्त कर दिया, जिस कारण से वे 12 करोड़ प्राणी स्वर्ग में चले गए। परंतु राजा जनक को काल ने लूट लिया, उसके आधे पुण्य समाप्त कर दिए, जिस कारण से वह पुण्यात्मा शीघ्र पुण्यहीन होकर पुनर्जन्म को प्राप्त हुई और सिख गुरु नानक जी के रूप में श्री कालूराम मेहता खत्री के घर पंजाब की धरती पर जन्मे। अब देखो भाई और बहनों, इसमें बहुत सारी बातें हैं। परमेश्वर के आगे काल की कोई औकात नहीं है।
काल केवल उतना ही सोच सकता है जितना परमात्मा चाहते हैं। अब काल ने सोचा कि मैंने राजा जनक को लूट लिया, मैंने उसके आधे पुण्य लूट लिए, और जब तक इसके पुण्य इन 12 करोड़ आत्माओं के साथ में रहेंगे तब तक तो मैं इनको जो है स्वर्ग में बैठा दूंगा, और जैसे पुण्य समाप्त होंगे फिर इनको इनका वो कर्म भोगने के लिए मैं इनको नरक में डाल दूंगा। और मैंने राजा जनक के आधे पुण्य लूट लिए। ठीक है, काल की सोच अपनी थी, लेकिन ये रजा परमात्मा की थी, ये गुरुदेव भगवान की मर्जी थी। क्योंकि भाइयों और बहनों, युगों युगों से परमात्मा उस आत्मा के साथ में थे, और कलयुग की पिछली पीढ़ी में उस आत्मा को मनुष्य जन्म देकर उनको पार भी करना था। तो परमेश्वर की दया थी, अगर राजा जनक के वो पुण्य परमात्मा समाप्त ना करवाते तो 650 साल पहले यानी 550 साल पहले आदरणीय नानक जी का जन्म ही नहीं होता धरती पर। क्योंकि परमात्मा ने उनके उसी हिसाब से वो पुण्य काल के माध्यम से नष्ट करवा दिए, ताकि जब परमात्मा सन 1398 में इस कलयुग के प्रथम चरण में आए तो उसके थोड़े समय बाद में वो राजा जनक वाली आत्मा भी नानक जी के रूप में जन्म लेकर धरती पर आ जाए। तो सोचिए भाइयों और बहनों, जैसे ही राजा जनक के पुण्य समाप्त हुए, काल ने उसको नीचे पटक दिया। अब यदि राजा जनक अपने वो आधे पुण्य उन 12 करोड़ आत्माओं को ना देता तो भाइयों और बहनों 550 साल पहले वो यहाँ पे जन्म लेकर पैदा ही ना होता, क्योंकि उसके आधे पुण्य और शेष होते और ना जाने कितने समय तक वो ऊपर ऐश करता, आराम करता। तो सब कुछ परमेश्वर ने सेट किया हुआ है। काल केवल खुश हो जाता है कि मैंने बहुत अच्छा कर दिया, मैंने उसको लूट लिया, मैंने ये कर लिया। लेकिन परमात्मा जिन आत्माओं के साथ में है, उन आत्माओं का अकाउंट फिर परमात्मा के अकॉर्डिंग होगा, सबका नहीं होता। जो परमेश्वर के हंस होते हैं, जो किसी कारण से भक्ति छोड़ देते हैं, त्याग देते हैं, लेकिन जो गुरुद्रोही नहीं होते, उनके साथ फिर परमात्मा रहता है, फिर उनका अकाउंट परमात्मा के हाथ में होता है। तो सारा खेल ये सतगुरु रामपाल जी भगवान का, उस कबीर भगवान का था। दूसरी ओर 12 करोड़ आत्माओं को नरक से निकलवा कर स्वर्ग ले गए। इस कारण से वाह वाह प्रशंसा के पात्र बने, परंतु अपना भक्ति धन लुटा दिया। फिर वे 12 करोड़ प्राणी राजा जनक द्वारा दिए पुण्य का समय स्वर्ग में भोगकर फिर उसी नरक में डाले गए। उनका जो नरक भोगने का समय शेष बचा था वह तो भोगना ही पड़ा। तत्व ज्ञान न होने के कारण राजा जनक ने उपकार भी किया, परंतु उन 12 करोड़ आत्माओं को कोई लाभ नहीं हुआ, क्योंकि उनको नरक तो भोगना ही पड़ा। कुछ समय स्वर्ग में रहकर क्या लाभ हुआ? कुछ नहीं, क्योंकि आम व्यक्ति ये मानता है कि कुछ समय तो सुख मिला उन 12 करोड़ प्राणियों को। परमेश्वर कबीर जी ने संत गरीबदास जी को तत्व ज्ञान दिया था, उसके आधार से वह कुछ समय के लिए मिला सुख व्यर्थ है। यदि पुण्य नरक में न आना पड़ता तो राजा जनक जी का उपकार सराहनीय था। वह सतनाम सारनाम की सत्य साधना से संभव है। इसलिए कहा है कि राजा जनक भी लुटे गए और उन 12 करोड़ प्राणियों को भी पुण्य नरक भोगना पड़ा। राजा जनक ने जो कार्य किया वह जोर है, अर्थात खूब है, प्रशंसा के योग्य है। ऐसे ऐसे और भी बहुत से धर्मात्मा हुए हैं, परंतु तत्व ज्ञान में कहा है कि आत्म प्राण उद्धार ही ऐसा धर्म नहीं हो, यानी जो किसी आत्मा का उद्धार कर दे, उसका मोक्ष करवा दे, उससे बढ़कर और कोई धर्म नहीं है। और यह धर्म वर्तमान में सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी के हाथ में है। भावार्थ है कि यदि जीवात्मा का जन्म मरण, कभी स्वर्ग कभी नरक का चक्कर कोई छुड़वाता है तो उससे बढ़कर कोई धर्म नहीं। ये कार्य परम संत ही कर सकते हैं। कौन कर सकते हैं? परम संत ही कर सकते हैं। और वे परम संत स्वयं कबीर परमात्मा है, जो आज धरती पर सतगुरु रामपाल जी के रूप में प्रकट हैं। वाणी गोरख दत्त जुगादी जोगी नाम जलंधर लीजिए, भरतरी गोपी चंदा सीजे ऐसी दीक्षा दीजिए। बड़े साधकों के नामों में गोरख दत्तात्रेय जलंधर नाथ जैसे एक युग तक योगी अर्थात साधक बनकर साधना करके सिद्ध बने। उनको जैसा ज्ञान था उसके आधार से उन्होंने सच्चे मन से साधना की, परमात्मा प्राप्ति के लिए सर्व न्योछावर कर दिया। भले ही उनको पूर्ण मोक्ष प्राप्त नहीं हुआ, परंतु उनका प्रयत्न एक सच्चे संत तथा भगत वाला था। इस वाणी में संत गरीबदास जी ने समझाया है कि गुरु को ऐसी शिक्षा तथा दीक्षा अपने शिष्य को देनी चाहिए जैसे श्री गोरखनाथ जी ने अपने शिष्यों गोपीचंद तथा भर्तरी को दी थी, और जैसे ये दोनों सीजे खरे उतरे, ये गोरखनाथ जी की शिक्षा का परिणाम था। वाणी सुल्तानी बाजिद फरीदा पीपा परचे पाइया, देवल फेरिया गोप गोसाई नामा की छान छिवाइया।
जो भी साधक परमात्मा प्राप्ति का प्रयत्न करता है वह पूर्व जन्म के भक्ति संस्कारों के कारण प्रेरित होकर साधना करता रहा होता है। उसके साथ पूर्व जन्मों में की हुई भक्ति की कुछ शक्ति भी शेष होती है, जिस कारण से उस साधक के जीवन काल में पूर्व जन्म की भक्ति शक्ति के प्रभाव से कुछ चमत्कार अनोखा कार्य भी हो जाते हैं, जिस कारण से वह भी अपने आप को परम संत मान लेता है तथा अन्य जनता जन भी उसके फैन होकर उसकी पूजा करने लग जाते हैं, जो दोनों के लिए ही हानिकारक होता है। इस अमृतवाणी में बताया है कि एक अब्राहिम सुल्तान अधम, एक बाजिद, एक फरीद तथा एक पीपा नामक महापुरुषों को पूर्व जन्म की भक्ति के परिणाम स्वरूप चमत्कार प्राप्त हुए थे। पर्चा यानी चमत्कार। एक नामदेव जी महाराष्ट्र प्रांत में हुए हैं। परमात्मा ने उनकी पूर्व भक्ति के कारण स्वयं अपने हाथों से नामदेव जी की छान अर्थात झोपड़ी की छत घास फूस डंडों से बनाकर तैयार की थी। एक दिन नामदेव जी मंदिर के पास से जा रहे थे। मंदिर में आरती चल रही थी। भावनावश वे उन ब्राह्मणों में घुस गए जो आरती उतार रहे थे। नामदेव जी छिपा जाति से थे तथा धूल भरे वस्त्र धारण किए थे। शूद्र जानकर पंडितों ने नामदेव जी को पकड़कर मंदिर के पीछे पटक दिया। नामदेव जी फिर भी हाथों से तालियां बजा बजा कर आरती बोल रहे थे। परमात्मा में उनकी सुरती सच्चे मन से लगी थी। परमेश्वर जी ने मंदिर का द्वार नामदेव जी की ओर कर दिया। पंडित जन मंदिर के पीछे घंटियां बजा रहे थे। इस प्रकार के पर्चे अर्थात चमत्कार भगत की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति से परमात्मा कर दिया करते हैं। एक बार नागौर शहर राजस्थान में पीपा ठाकुर था। संतों के विचार सुनकर उसमें वैराग्य हो गया। राज्य को त्याग कर अपनी एक पत्नी सीता सहित अपने गुरु स्वामी रामानंद जी के आश्रम में काशी शहर में भक्ति करने लगे। एक दिन धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा से गुरु जी की आज्ञा लेकर चल पड़े। यानी धार्मिक स्थान देखने के लिए भी पीपा और सीता गुरु जी की आज्ञा लेकर गए। और आज हमारे भगत कोई छुडानी जा रहा है, कोई जगन्नाथ जा रहा है, कोई कबीर चबूतरा देखने जा रहा है, कोई काशी जा रहा है, कोई लहर तारा जा रहा है। भाई और बहनों, थोड़ी बुद्धि का इस्तेमाल करो। एक दिन धार्मिक स्थानों को देखने की इच्छा से गुरुजी की आज्ञा लेकर चल पड़े। एक स्थान पर द्वारिका नाम से संत आश्रम था जो दरिया के किनारे बना था। द्वारका दास कोई संत था, उसके नाम पर श्रद्धालुओं ने द्वारका आश्रम नाम रखा था। पीपा जी के गुरुजी सुनाते थे कि द्वारिका नगरी समुद्र ने अपने अंदर ले ली, वह फिर भी सुरक्षित है। स्वामी रामानंद जी श्री विष्णु अर्थात श्री कृष्ण जी के दृढ़ भगत थे। वे उसी कारण से अपने इष्ट देव की महिमा को 4 चांद लगाने के उद्देश्य से कहा करते थे कि द्वारिका में अभी भी श्री कृष्ण तथा सर्व बाल ग्वाल गोप तथा गोपियां राधा रुक्मणी सहित विराजमान है। यानी झूठी कहानी वो उनको सुनाया करते थे। भगत पीपाजी तथा भक्तमती सीताजी अंधविश्वासी सच्चे श्रद्धालु थे जो अपने गुरुजी के एक एक शब्द को सत्य मानते थे। उस आश्रम से आधा किलोमीटर दूर एक पेड़ के नीचे दोनों भगत बैठे थे। वहां एक पाली गौवे चराने वाला आ गया। वह शरारती था। पीपा भगत ने उस पाली से जानना चाहा कि हे भाई, सुना है कि द्वारका नगरी जल में समाई है, उसमें श्री कृष्ण जी तथा सर्व गोपाल राधा रुक्मणी तथा गोपियां आज भी रहते हैं, वह कहां पर है? ग्वाले अर्थात पाली ने कहा कि जहां आप बैठे हो उसके ठीक सामने इसी दरिया में द्वारका नगरी है। वे कहने लगे कि क्या आपने देखा है? ग्वाले ने कहा कि मैं तो कल ही भगवान तथा द्वारिका वासियों से मिलकर आया हूं। उस शरारती ग्वाले तथा अपने गुरुजी से सुनी फोकट महिमा को सुनकर उनका विश्वास और दृढ़ हो गया। दोनों ने आपस में एक राय करके श्री कृष्ण जी की द्वारिका को देखने तथा भगवान के दर्शन करने की इच्छा से दरिया में कूद गए अर्थात छलांग लगा दी और दरिया के जल में ओझल हो गए। ग्वाला वहां से चलने लगा तो खेतों में कार्य कर रहे किसान ने पूछा कि ये दोनों भगत किस कारण से दरिया में डूब मरे। ग्वाले ने सर्व बात बताई कि मैंने तो मजाक किया था। उन्होंने सत्य मानकर प्रभु दर्शन के लिए दरिया में छलांग लगा दी। किसान ने उस ग्वाले को बहुत धिक्कारा और कहा कि तुझे बहुत पाप लगेगा। आसपास के गांव में उस दुर्घटना की खबर आग की तरह फैल गई। फिर 7 दिन के बाद उसी दिन वे दोनों नदी से बाहर निकले और किनारे पर खड़े हो गए।
उन दोनों को दरिया से जीवित निकला देखकर खेतों के किसान तथा गवाले दौड़कर आए और उनसे जीवित रहने का कारण जानना चाहा। भगत पीपाजी व भगतमती सीता जी ने बताया कि हम डूबे नहीं, हम तो भगवान श्री कृष्ण जी से मिलने, उनके दर्शन करने द्वारिका नगरी में गए थे। हमारे गुरुजी ने बताया था कि भगवान की द्वारिका जो वास्तविक नगरी है वह जल में समा गई है। भगवान तथा सर्व द्वारिकावासी आज भी उसमें आनंद ले रहे हैं। जो द्वारिका जल से बाहर है वह तो बाद में बनाई गई है, वह वास्तविक द्वारिका नहीं है। हम 7 दिन तक भगवान श्री कृष्ण जी के साथ उनके महल में रहे हैं। हमारी सेवा भगवान श्री कृष्ण जी ने सुदामा जी की तरह की। राधा तथा रुक्मणी जी, श्री कृष्ण जी सर्व रानियों से मिले, गोपी तथा गवालों से भी बातें की। जब हमने चलने की आज्ञा चाही तो श्री कृष्ण जी ने अपनी अंगुली से निकालकर मेरे को, पीपा जी को अंगूठी छाप दी। देखो, इस पर कृष्ण अक्षर लिखा है, शुद्ध सोने की है। उपस्थित व्यक्तियों को बड़ा आश्चर्य किया कि ये क्या कह रहे हैं। बातें विश्वसनीय नहीं है, परंतु उनको अपनी आंखों से दरिया में डूबते तथा बाहर आते देखा है। अविश्वास को स्थान नहीं है। जब वे अपने गुरु रामानंद जी के आश्रम काशी बनारस में पहुंचे तो उनको भी श्री कृष्ण जी से मिलने और 7 दिन तक उनके साथ रहने की बात कही तो उनको भी विश्वास नहीं हुआ। कहने लगे कि क्या कह रहे हो, तुम्हारा दिमाग तो नहीं चल गया? जल में जीवित कैसे रह सकते हो? जल में तो द्वारिका है, वह तो खंडर हो चुकी है। यानी वो पहले तो कह रहा था कि वहां सभी रहते हैं, श्री कृष्ण, बाल गवाल गोपियां रहती हैं, और अब कह रहा है कि वो तो खंडर हो चुकी है। भगवान श्री कृष्ण जी तो गोलोक में ऊपर जा चुके हैं, उस समुद्र में थोड़े ही हैं। जब पीपा सीता ने बार बार भोलेपन से कहा तथा सर्व गोपाल गोपियों, राधा रुक्मणी, श्री कृष्ण जी से हुई बातें बताई तथा श्री कृष्ण द्वारा दी गई छाप अंगूठी दिखाई जिस पर कृष्ण नाम खुदा हुआ था देवनागरी लिपि में, ये सब पीपा सीता से सुनकर तथा छाप देखकर स्वामी रामानंद जी को विश्वास करना पड़ा। वह छाप वर्तमान में बनारस के श्री द्वारिकाधीश मंदिर में सुरक्षित है। इसलिए वाणी में कहा है कि पीपा परचा पाइया, अर्थात पीपा जी को परमात्मा का चमत्कार प्राप्त हुआ। अब भाइयों और बहनों, ये तत्व ज्ञान है और गुरुदेव भगवान के आशीर्वाद से इसको समझा जा सकता है। इसमें बहुत सारे भेद हैं। जिस समय समुद्र में पीपा और सीता जी ने छलांग लगाई, उस समय वो पीपा जी और सीता जी नहीं थे, वो स्वयं परमात्मा थे। उन्होंने दोनों रूप बना रखे थे और परमेश्वर जी ने भक्ति को जीवित रखने के लिए और लोगों के दिलो दिमाग में इस बात को जो है वो ताज़ा रखने के लिए कि यहाँ पर द्वारिका थी, श्री कृष्ण जी था, उसका अस्तित्व था, इस बात को बनाए रखने के लिए ताकि लोगों की आस्था भक्ति और भगवान में बनी रहे इस बिचली पीढ़ी तक। ये सारा खेल परमात्मा सतगुरु रामपाल जी ने अर्थात कबीर भगवान ने किया। कैसे? उससे पहले पीपा जी के साथ में एक घटना और घटी थी। भाई, पीपा तो एक राजा था, नागौर का, राजस्थान का। उसके पास में कोई सिद्धियां नहीं थी, उसके पास में ऐसा कुछ भी नहीं था, और वो अपनी पत्नी सीता के साथ में, रामानंद जी के साथ में भक्ति करने के लिए निकल पड़ा। जब वो सीता को लेकर जा रहे थे तो रास्ते में गुरुदेव भगवान ने सत्संग में बताया कि एक लाला जी, एक बनिया, उसने सीता जी को जब पीपा जी के साथ में देखा साधु वेशभूषा में, तो उस बनिए ने कहा, अरे साधु जी, महात्मा जी, तू क्या करेगा इस औरत का? ये तो बनियों के रहने के लायक है, तू क्या करेगा इसका? मेरे को दे दे ये। तो पीपा जी ने कहा कि भाई रख ले, मैं भी इससे दुखी हूं, परेशान हूं, तू इसको रख ले। और सीता जो है वो बनिए के पास में चली गई। ना पीपा जी ने कुछ उससे लड़ाई झगड़ा किया, और जब पीपा जी ने कहा कि तू इसको रख ले तो सीता ने भी कुछ नहीं कहा, वो उस लाला जी के पास में रह गई। अब लाला जी शाम को जब गया उसके पास में, वो जब चौबारे में वो बैठी हुई थी, लाला जी ने उसको ऊपर बैठा दिया अपने चौबारे में। शाम को लाला जी गया नहा धो के, तो जैसे उसने दरवाजा खोला तो बेड पर जो सीता थी वो शेरनी बन के बैठी हुई। अब उसको देखते ही वो लाला जी तो बिल्कुल हक्का बक्का रह गया, वो तो डर गया, घबरा गया। परमात्मा ने पूरा उसका विवरण किया है। दौड़ के गया पीपा जी के पास में, बोले महाराज महाराज, बोले हाँ, बोले माई को ले आओ। नहीं, बोलो रख वहीं पे, बहुत सुंदर है वो तो। नहीं, बोले मेरा कालजा पाटस है, बोले माई को ले आओ। फिर वो पीपा जी गए, उसको वापस लाए, वो सीता बन के बैठी हुई थी।
तो भाई पीपा तो एक राजा था और सीता उसकी रानी थी, वो बेचारे कहाँ से शेर बन जाते, कहाँ से शेरनी बन जाती। ये सारी लीला परमात्मा करता है। क्यों की परमात्मा ने ये लीला? क्योंकि मालिक को पता था कि पीपा और सीता के साथ में ये घटना घटनी थी। वो बनिया उनको इस प्रकार से बातें बोलना था। और पीपा राजा था, राजा में अहंकार होता है, घमंड होता है, अभिमान होता है, उसको सहन नहीं होती, लड़ाई झगड़ा हो जाता। और साधु संतों में ये बात शोभा नहीं देती है। तो सारा खेल ये परमात्मा ने खेला। परमात्मा ही सीता बना, परमात्मा ही पीपा बना, परमात्मा ही शेरनी बना। और सीता और पीपा को तो जिंदगी में कभी पता भी नहीं चला होगा कि कौन शेर बन गया और कौन शेरनी बन गई। इसलिए परमात्मा कहते हैं कि गुप्त रूप में सब काम सार दे, जो भी विपदा आन पड़े। और ऐसी स्थिति भाई और बहनों वर्तमान में है। आप और हमारे ऊपर संकटों का ढेर है, लेकिन सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमसे भक्ति करवाने के लिए उन संकटों को गुप्त रूप में हल्का किया हुआ है। इसलिए वर्तमान में भक्ति करते करते भी, मर्यादाओं में रहते रहते भी, यदि भगत के ऊपर थोड़ा बहुत कोई संकट आता है तो ये सोच के चलना चाहिए कि भयंकर संकट था, परमात्मा ने हल्के में कर रखा है। संत शरण में आने से आई टले बला, जय मस्तक में सूली हो, कांटे में टल जा। उनकी एक प्रसिद्ध कहानी ये बताते हैं कि एक बार एक सेठ जवान सा था और सीता बहुत सुंदर थी, रानी थी। वो सेठ आकर ने बोला, अरे ओ क्या करेगा बाबा जी तो इसका? या तब भाई सेठा ग्रहण जोगी से तो मन दे देने। सीता ओ पीपा ने बोला, ले जान बीरा, मैं भी दुखी हो रहा सिस्टर में। हाँ सारी आने भाई 24 घंटे चौकसी रखनी पड़े, ले जाए। सेठ ले आया, मुंह दे रहे सी दिन में शाम सी, ऊपर चौबारे में बिठा दी अपनी दुकान के में, और खूब नहा धोकर सीता ने बोली नहा धोकर आइए। बोला अच्छा। जब वो गहना नहा धोकर कुआड़ खोले तो शेरनी बनी बैठी, बाणिए पैड काला में नोकुला करता करता तड़ा आगे देता और थक बुढ़िया लांगड़ रही, लेकर पीपा जी दो रहा है। नो बोला नो से न साधु जी कहाँ? उमाई ने लिया। बोला ना उड़े राज तो मैं क्या मेरी जा क्या हो गया जब सा अगर मेरी गेल चाल मेरा कालजा पाटे। तो भाई उन्हें लेके पीपा जी गया, बड़ा देखा सीता बैठी नो की नो। बोला की बात हो यार? अगर बस दो जोड़े हाथ भाई तोड़ी जा। बोला तो ऐसी ऐसी कथाएं बंदी छोड़ में दिखाई, क्योंकि जिसमें जो परमात्मा आश्रित हो जाते हैं ना, उनका कोई बाल बांका नहीं कर सकता। जैसा कि इसी में स्पष्ट किया है कि परमात्मा भगत की पूर्व जन्म की भक्ति की शक्ति के आधार से इस तरह की लीला करता है। कौन करता है? परमात्मा करता है, भगत की भक्ति की शक्ति के आधार से, ताकि भगत की तथा अन्य जनता जनों की परमात्मा में आस्था बनी रहे। परंतु जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता, तब तक आत्मा का कल्याण नहीं हो सकता। चाहे कितने चमत्कार हो जाओ, कितने ही महान बन जाओ, कितनी प्रसिद्धि प्राप्त कर लो, जब तक तत्वदर्शी संत नहीं मिलता। जो तत्वदर्शी संत वर्तमान में बड़े सौभाग्य से आप और हमें प्राप्त हो चुके हैं। वाणी छान छिवाई गऊ जीवाई, गणिका चढ़ी विमान में, सदना बकरे को मत मारे, पहुंचे आन निदान में। भगत नामदेव को हुए चमत्कारों में से ही परमात्मा ने बताया कि संत नामदेव जी की झोपड़ी की छान, घास फूस की छत छवाई अर्थात डाली थी। एक समय दिल्ली के बादशाह को नामदेव की ख्याति का अर्थात प्रसिद्धि का पता चला। परीक्षार्थ दिल्ली बुलवाया। राजा मुसलमान था। दरबार में एक गाय को तलवार से काटकर मार दिया तथा संत नामदेव जी से कहा कि यदि तेरे श्री कृष्ण में शक्ति है तो इसे जीवित कर दे, नहीं तो तेरी जीवन लीला यहीं समाप्त हो जाएगी। नामदेव जी ने गाय के पैर छुए और परमात्मा से अर्ज की। गाय उसी समय जीवित हो गई। राजा ने भगत से क्षमा याचना की। ये तो पूर्व जन्म की भक्ति से चमत्कार हो रहे थे। फिर परमात्मा अपने विधान अनुसार अच्छी भगतात्माओं को मिलता रहता है। भगत नामदेव जी को परमात्मा संत रूप में मिले, उनको तत्व ज्ञान समझाया और सतनाम रूपी चार्जर लगाकर उनकी बैटरी चार्ज करने की विधि बताई, अर्थात सत्य साधना के लिए सत्य मंत्र देकर भक्ति शक्ति बढ़ाने को कहा। तो भाइयों और बहनों, आज के वीडियो में केवल परमात्मा ने सतलोक की महिमा और कुछ ऐसी वाणियाँ थी जो कहानियों के रूप में थी, जिसको परमेश्वर जी हमें सत्संगों में बहुत बार जो है वो सुना चुके हैं, बता चुके हैं। इसलिए ज़्यादा कुछ विस्तार से बताने की आवश्यकता महसूस नहीं हुई, क्योंकि वैसे तो परमात्मा ने सारा सरलार्थ किया ही हुआ है।
लेकिन जहां जहां आवश्यकता पड़ेगी, जो विशेष पॉइंट होगा, उसी के ऊपर परमात्मा दास को निमित्त बनाकर खुलासा करवाएंगे। बाकी नॉर्मल रूप से परमात्मा ने जो वाणियां लिखी हैं उनको हम पढ़ेंगे। पढ़ने मात्र से भी हमारे को जो है लाभ प्राप्त होता है, आध्यात्मिक जो है वो पुण्य प्राप्त होते हैं। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। कल परमेश्वर की दया से नित्य नियम के सरलार्थ का समापन होगा, क्योंकि कल का जो वीडियो होगा वो नित्य नियम के ऊपर लास्ट होगा। उसके बाद फिर अगले दिन से सेम रात्रि 9 बजे कंटिन्यू हम लोग असुर निकंदन रमेणी के सरलार्थ के ऊपर वीडियो बनाएंगे। तो आज की वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हम सबको सद्बुद्धि दे। और भाइयों और बहनों, ये जो आप देख रहे हैं बहुत अच्छी बात है। साध संगति बहुत जरूरी है, परमेश्वर जी का आदेश है, उनकी आज्ञा है। लेकिन परमेश्वर की भक्ति को हमने प्रथम रखना है। साध संगति की वीडियो देखना बहुत अच्छी बात है, जानकारी होगी, हौसला बढ़ेगा, हिम्मत बढ़ेगी, ज्ञान होगा, भक्ति में रुचि पैदा होगी। लेकिन भक्ति की शक्ति से हमारा आत्म कल्याण होगा। और भक्ति जो सतगुरु रामपाल जी परमेश्वर जी ने हमें दी है वो है। तो जिस प्रकार परमेश्वर हमें आदेशित करते हैं कि रोजाना कम से कम 1 घंटा सत्संग सुनना, और जो मंत्र दे दिए हैं, कम से कम जो प्रथम मंत्र है उसकी 1 माला कम से कम, ज़्यादा करो तो आपकी मर्जी। सतनाम जिसको मिला हुआ है कम से कम उसकी 5 माला, यानी 500 मंत्र तो कम से कम सतनाम के होने चाहिए। बाकी आप चाहे 2000 करो, 5000 करो, वो आपकी मर्जी, आपकी मौज, जितना करोगे उतना फायदा। और 5 यज्ञ जो परमेश्वर ने हमें बताए हैं वो हम नियमित रूप से करते रहें, गुरुदेव भगवान से विनती करते हुए। तो परमेश्वर की भक्ति को हमने प्रथम स्थान देना है। बाकी ये दास के वीडियो, साध संगति के वीडियो, ज्ञान आधारित वीडियो, ये केवल हमारे विश्वास को बढ़ाने के लिए हैं, जो समय समय पर जरूरी हैं। लेकिन सबसे महत्व हमारे लिए गुरुदेव भगवान की भक्ति है, उसको हमने भूलना बिल्कुल भी नहीं चाहिए। तो आज के वीडियो में केवल इतना ही। परमेश्वर हमें आज्ञा दें, आशीर्वाद दें। बंदी छोड़ सतगुरु रामपाल जी भगवान की जय हो।